हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि तिलका मंजी भागलपुर यूनिवर्सिटी में एक साल गैप करके हर एक साल आ ही जाता है और 8 नंबर में वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है, डिफाइन हाइपरबोला and find its standard equation। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 8 मार्क्स में ये पूछा जाता है, 8 नंबर में, 8 मार्क्स। ठीक, तो आपको पहले इसको डिफाइन करना होगा, हाइपरबोला है क्या, उसके बाद जो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसको निकालना होगा। तो पहले डेफिनेशन ही लिखते हैं इसका। तो लिखेंगे हाइपरबोला इज द लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट which moves that the ratio of its distance from a fixed point to from a fixed line is constant। सेम टू सेम इसमें पैराबोला की तरह ही लिखना है, सिर्फ इसमें हाइपरबोला आ जाएगा और इसेंट्रिसिटी का मान भले अलग होगा, इसमें एक से ज़्यादा होगा। ठीक, तो लिखते हैं द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस द फिक्स्ड लाइन is called directrix। The fixed ratio is called eccentricity। इसको शुद्ध करते हैं हम लोग इसे, एंड इट इज इक्वल, नहीं ग्रेटर देन, इक्वल नहीं होता, ग्रेटर देन 1। मतलब इसमें क्या होता है, इसेंट्रिसिटी क्या होता है, एक से बड़ा होता है और पैराबोला में एक के बराबर होता है। डेफिनेशन कहता है हाइपरबोला इज द लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट विच मूव्स इन सच ए वे दैट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट टू फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन इज कांस्टेंट। कहता है कि हाइपरबोला एक मूविंग पॉइंट का लोकस है और इस प्रकार मूव करता है कि इसका जो फिक्स्ड पॉइंट का जो रेशियो होगा, फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। और फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग कहते हैं फोकस और फिक्स्ड लाइन को कहते हैं हम लोग डायरेक्ट्रिक्स। फिक्स्ड लाइन जिसको कहते हैं हम लोग डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। और ये रेशियो है ये वाला, इसको कहते हैं हम लोग इसेंट्रिसिटी, और ये एक से बड़ा होता है। ठीक, ये आपको डेफिनेशन लिखना होगा, उसके बाद तब सॉल्व करना होगा, इक्वेशन निकालना होगा आपको। लिख लिया इसको। ठीक, मिटाते हैं। अगर आप ये नहीं लिखिएगा तो आपका नंबर कट भी सकता है, इसे लिखना भी बेहतर होगा। ज़्यादा बड़ा है भी नहीं है। अब आइए,
टेढ़ा हो गया। ये डायरेक्ट्रिक्स, ठीक, ये ओ, नाम देते हैं, ये डायरेक्ट्रिक्स है, इसे नाम देते हैं एल डैश जेड डैश और इसका नाम एम डैश। इसे नाम देते हैं एल जेड एम, इसका नाम देते हैं ए। इधर भी देते हैं ए डैश और इसका फोकस एस, ठीक, इधर भी फोकस एस डैश। हो गया। अब देखिए लिखते हैं, स्टैंडर्ड लेट अस कंसीडर ए हाइपरबोला। हाइपरबोला विथ फोकी, क्योंकि इसमें दो फोकस है तो फोकी लिखिए प्लूरल में। कौन कौन? एस एंड एस डैश, एस एंड एस डैश एंड डायरेक्ट्रिसेस, ट्रिसेस दो तो है एल जेड एम एंड एल डैश जेड डैश एम डैश, ठीक। अब देखिए एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे पी पॉइंट एक्स कोमा वाई कोऑर्डिनेट का, इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं, इसका नाम दे देते हैं एन, इसको मिला दीजिए। ये क्या है? वाई है आपका, और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, डिस्टेंस जो है वो है आपका एक्स, इसका नाम दे देते हैं आर, ठीक। लिख देते हैं लेट अस कंसीडर एन आर्बिट्रेरी पॉइंट, एन आर्बिट्रेरी पॉइंट पी, ठीक। अब देखिए बाय डेफिनेशन ए एस बटे ए जेड, ए डैश बटे ए जेड, मतलब फोकस ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी फोकस की दूरी और यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स की दूरी, ए डैश बटे ए जेड कहता है इसका जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है, उसको कहते हैं हम लोग इसेंट्रिसिटी कहते हैं। तो ए एस कितना निकल जाएगा आपका यहाँ से, ई ए जेड निकल जाएगा, ई ए जेड निकल गया, ठीक। यहाँ से आपका यहाँ तक दूरी जो है वो है ए है, और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो क्या है, ए है, ठीक। ए एस खोजिए, ये हुआ ए एस, तो ए एस निकलेगा कैसे आपका, तो ए एस निकलेगा अगर ओ ए प्लस ए एस कर दे, ए एस कैसे निकलेगा, अगर ओ एस में इतना सा घटा दे, ओ एस माइनस ओ ए कीजिए, ओ एस माइनस ओ ए कीजिए, ओ एस में ओ ए घटा दे, ए एस निकल जाएगा, ठीक। बराबर का बराबर ई का ई, ए जेड
ए जेड ये निकालना है हमको। तो हम क्या करेंगे, ए जेड तो ओ ए प्लस ए एस, तो हमको क्या निकालना है, ए जेड निकालना है। ए जेड हमको इतना सा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें ये घटा देते हैं, ओ ए में घटा देते हैं ओ जेड, ओ ए माइनस ओ जेड। ओ ए में अगर ओ जेड घटा देंगे तो ए जेड निकल जाएगा। ठीक, ओ एस का मान कितना है, ओ एस का मान पता नहीं हम सबको, ओ एस पता नहीं, माइनस ओ ए कितना है, ओ से ए तक आपका डिस्टेंस है ए, बराबर ई का ई, ओ ए कितना है, ओ ए है आपका ए माइनस ओ जेड तो पता नहीं, ओ जेड। ठीक, इसको मान लीजिए समीकरण 1, नीचे इसको लिख देते हैं, इसका काम आएगा। अभी यहाँ पे लिख देते हैं क्या समीकरण है, ओ एस माइनस ए बराबर ई ए माइनस ओ जेड, ई माइनस ओ जेड, ए माइनस ओ जेड। ठीक, ये क्वेश्चन फर्स्ट है। ठीक, फिर अगेन करते हैं, इसको मिटा देते हैं। फिर अगेन बाय डेफिनेशन, अब की बार खोजिए आप ए डैश बटे ए डैश जेड, ए डैश एस बटे ए डैश जेड, ये हो गया। तो ए डैश एस बराबर ई ए डैश जेड उधर चले जाएगा गुना में। खोजिए ए डैश एस, ये दूरी हुआ आपका ए डैश एस, ये निकलेगा कैसे, तो ए डैश एस यहाँ तक निकालना है आपको। तो हम क्या करते हैं, ये इतना सा कितना है आपका, ए डैश ओ है और इतना सा ओ एस है, जोड़िए दोनों को। तो ए डैश ओ प्लस ओ से एस तक, ये पूरा ए डैश ओ इतना जोड़ इतना, ये पूरे हो गया। इस तो लिख सकते हैं हम लोग इस तरह, ई ए डैश जेड खोजिए, ए डैश जेड, ए डैश जेड, ए डैश जेड यहाँ तक। तो कैसे लिखेंगे इसको, ए डैश ओ प्लस ओ जेड, ए डैश ओ प्लस ओ जेड, देखिए तो मिला, ए डैश ओ इतना सा प्लस ओ जेड पूरे हो जाएगा, ए डैश जेड। अब देखिए ए डैश ओ, ए डैश ओ, ए डैश ओ कितना है आपका, ए है प्लस ए ओ एस कितना है, ओ एस तो पता नहीं हम सबको, ई का ई, ए डैश ओ कितना है, ए है प्लस ओ जेड तो हमको भी नहीं पता, ये तो निकालना होगा हम सबको। ठीक, इसको मान लीजिए समीकरण 2 मान लिया। अब देखिए देखिए ऐसा इसीलिए कर रहे हैं हम सब, इसको निकालना की ज़रूरत इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि हमको इसका फोकस पता नहीं है। तो अगर हम क्या करें, ओ एस निकाल ले तो यहाँ से हमको फोकस पता चल जाएगा, और हमको ये ओ जेड भी पता नहीं है, ये भी डिस्टेंस पता नहीं है कितना होगा। इसीलिए हम लोग इस समीकरण से बनाए, 2 समीकरण बनाए, ताकि इस दोनों समीकरण से ओ एस और ओ जेड का मान निकाल सके। कि यहाँ पे रखेंगे तो आसानी से निकाल सकते हैं हम इसको, इक्वेशन को। तो दोनों को जोड़िए, हम एडिंग डायरेक्ट लिख देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, दोनों को जोड़िए। अगर दोनों को जब जोड़िएगा तो क्या होगा, अगर दोनों को जोड़िएगा तो ओ एस और यहाँ पे ओ एस कितना हो जाएगा, 2OS हो जाएगा, और माइनस ए प्लस ए तो कट जाएगा, काम खत्म इसका। बचा इधर कितना, ई, तो 2E हो जाएगा, और यहाँ पे ए ओ जेड तो कट गया, बचा कितना आपका, ए बच गया, मतलब 2AE बच गया आपका, 2AE बच गया। ठीक, 2 तो कट गया, OS बराबर कितना निकल गया आपका, AE, OS कितना निकल गया आपका, AE, OS मतलब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस निकल गया, AE निकल गया, मतलब यहाँ पे AE हम लिख सकते हैं। अच्छा, ऊपर की ओर तो है नहीं इसका मतलब AE को ना 0 हो गया, इसका फोकस निकल गया आपका। ठीक, यही के लिए, इसी के लिए हम लोग ये किए थे। फिर अब की बार घटाइए, तो 2 में 1 को, इसमें इसको घटाइए। जब इसमें इसको घटाइएगा तो यहाँ पे ए
फिर इसको घटाइएगा तो माइनस आएगा, तो माइनस में से ये प्लस हो जाएगा, तो आपकी बार 2a बचेगा, यहाँ पे 2a बचेगा और प्लस OS, यहाँ पे फिर घटाएंगे तो माइनस OS आएगा, ये कट जाएगा, काम खत्म उसका। अब इधर आइए तो 2e और a में घटाइएगा तो ये घट जाएगा, और जब इसमें इसको घटाइएगा तो यहाँ पे घटाइएगा जब, तो ये माइनस पहले से है, इसमें घटाना है तो प्लस हो जाएगा, ये OZ और OZ 2OZ हो जाएगा, तो 2 कॉमन आएगा बाहर, डायरेक्ट लिख दिए हम, इसका काम ख़त्म, इसका भी काम ख़त्म हो गया। ठीक, 2 कट गया। अब इसको a को उधर लेते आइए, तो a/e बराबर OZ, मतलब OZ का ये वैल्यू भी आपके पास पता हो गया, ये कितना होता है, a/e होता है। ठीक, ये दोनों निकल गया। ठीक, अब आइए इसको मिटाते हैं हम, आ गया। अब फिर लिखिए बाय डेफिनेशन क्या कहता है, फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा PS और जो डायरेक्टली से फिक्स्ड लाइन है उसका डिस्टेंस PN का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो PS बराबर क्या हो जाएगा, तो छोटा लिखते हैं, PS बराबर क्या हो जाएगा, EPN, क्या हो जाएगा, EPN। PS क्या है आपका, PS तो यही है, इसका डिस्टेंस बोलिए तो क्या हो जाएगा, √x माइनस AE का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर EPN। कितना है आपका, PN तो यही रहा, PN ये रहा, PN ये रहा। ये निकलेगा कैसे, अगर x में AE घटा दे, अगर हमको निकालना इतना सही है, अगर इतना सम में कैसे निकलेगा, अगर पूरे में से अगर ये घटा दे तो ये निकल जाएगा, मतलब x माइनस A/E। अब इसको तोड़िए तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab हो गया प्लस b स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये रूट धर लेके जाइए, क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर इस पे भी आएगा और स्क्वायर इस पे भी आएगा, तो ये हो गया आपका x माइनस AE का बाय का होल स्क्वायर। तोड़िए फिर इसको, अब तो एक्स स्क्वायर माइनस 2AEX प्लस ए स्क्वायर E स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर E स्क्वायर। इसको तोड़िए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2A/E इंटू एक्स प्लस A स्क्वायर बाई E स्क्वायर। ठीक, ये तोड़ दिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पे A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2AEX प्लस A स्क्वायर E स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गुना कीजिए E स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, जब इसको गुना कीजिएगा तो ये एक ही कट जाएगा, बचेगा कौन सी यहाँ पे आपका 2A, एक E बचेगा x प्लस जब इसमें गुना कीजिएगा ये कट जाएगा, बचेगा कौन सी आपका A स्क्वायर बचेगा। ठीक, अब देखिए तो माइनस 2A स्क्वायर बचा, इधर A स्क्वायर बचा प्लस इसको क्या डलता है, ये माइनस A स्क्वायर हो गया बराबर। अब इस टर्म में क्या बचा, इस साइड में E स्क्वायर एक्स स्क्वायर बचा और बचा इधर इस साइड में प्लस स्क्वायर बचा था, तो उसको उधर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और एक चीज़ वाई भी बचा था यहाँ पे, तो उधर जाके माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब लीजिए तो कॉमन A स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे A स्क्वायर माइनस 1 बराबर, यहाँ पे कॉमन लीजिए तो A स्क्वायर कॉमन आएगा तो बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, यहाँ पे ये कॉमन नहीं आएगा, तो A स्क्वायर माइनस 1 होगा फिर माइनस वाई स्क्वायर। उलट कर दीजिए तो इसको इधर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर A स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर A स्क्वायर माइनस 1। अब क्या कीजिए, इसी से भाजिए सभी टर्म, एक्स स्क्वायर बाई E स्क्वायर माइनस 1
बाय ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर में भाग दीजिए किससे, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 बराबर इसमें भी भाग देना है इसी से, ए स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अब देखिए तो ये टर्म कट जाएगा। ठीक, यहाँ से ये भी कट जाएगा तो बचेगा क्या आपका, क्या बचा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अच्छा लिखते हैं एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा माइनस, यहाँ पे वाई स्क्वायर। और एक बात ध्यान दीजिए, एक सूत्र याद रखिए, बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे आप ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 के जगह पे बी स्क्वायर लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बराबर 1। यही आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया। कट गया, दोनों सेम सेम था तो, विच इज़ द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। दिखता है, ठीक दिख रहा है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए आप सब तो।